नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम पाठ 1 पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे बसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 बचपन, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती और पाठ का नाम है बचपन। तो कृष्णा सोबती जो लेखिका है, उन्होंने अपने बचपन के बारे में इस पाठ के माध्यम से बताया है कि उन्होंने बचपन में कैसा पहना, कैसा खाया और वो कैसे रहते थे, क्या क्या काम करते थे बचपन में। तो उसके बारे में यहाँ लेखिका ने बताया है, जो मैं अभी आपको इस पाठ के माध्यम से समझाऊंगी। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। किसको? जो हम ये पाठ पढ़ रहे हैं उनको लेखिका बोल रही हैं। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। अब लेखिका कहती हैं कि मेरी उम्र तुम्हारी नानी दादी के बराबर होगी, बड़ी बुआ मौसी के बराबर होगी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों बहुत बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, कुछ अपने आप को बड़ा मानती हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, अलग अलग रंग के, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। कि अब मान लो लेखिका ऐसा, जैसा लेखिका बता रही है उस हिसाब से लगता है कि ये 50 से ऊपर रही होंगी और अब इनका मन क्या करता है कि सफ़ेद कपड़े पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। ये तरह तरह की पोशाकों के नाम हैं, ड्रेसेस के नाम हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनटों वाला घेरदार फ्रॉक। अब ये ड्रेसेस के बारे में बताया है। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, उस फ्रॉक के नीचे जो फ्रिल लगी होती है वो गुलाबी रंग की। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। बालों में रिबन बांधते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला जिसमें बड़ी बड़ी सी वो प्लेट डालते हैं ना, फोल्ड करके, कपड़े को फोल्ड करके। गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी जो ऊपर पहनते हैं, शर्ट टाइप होती है छोटी सी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। जो सॉक्स हैं जो आजकल आप मम्मी से धुलवा लेते हैं, तो लेखिका कहती हैं कि बचपन में हम अपनी सॉक्स, अपनी जुराबें, अपने मोजे खुद धोते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। देखो आजकल आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन आप सबको ये काम करने चाहिए। अपनी मम्मी की मदद करनी चाहिए और ये मम्मी की मदद नहीं है, आपका अपना काम है, तो आप अपना काम आज से ही शुरू कर दें। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। जैसे जैसे उसको रगड़ते जाएंगे, आप खुद अपने जूते पॉलिश करके देखना, तो जैसे जैसे उसको रगड़ते जाएंगे तो वो चमकता जाएगा। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, अलग अलग तरह के जूते आ गए। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। अब आरामदायक हो गए हैं जूते, अलग अलग तरह के। जब खरीदते हैं तो देखते हैं पैर को कंफर्टेबल है या नहीं है, पैर में डाल कर देखते हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। लेखिका का कहने का मतलब है कि हमारे टाइम में वो एक ही तरह के जूते होते थे, लेदर वाले, चमड़े वाले, और जब हम उन्हें डालते थे तो हमारे पैरों में छाले पड़ जाते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। रुई जो कॉटन होती है तो अपने पास ज़रूर रखते। क्यों? क्योंकि जूता काट लेगा तो वहाँ रखना पड़ेगा। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ,
हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है कि तुम्हारा बचपन और हमारा बचपन तो बिल्कुल अलग अलग है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल का या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था भाई, वो ऑयल पीना पड़ता तो बहुत मुश्किल काम था। ऑलिव ऑयल जैतून का जो तेल होता है और कैस्टर ऑयल होता है अरंडी का तेल। तो पहले ये बच्चों को पिलाया जाता था, स्कूल में भी देते थे और बहुत मुश्किल उसमें से स्मेल आती थी। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते। ठीक खुराक का मतलब है उस पर ऐसे निशान लगा रहता, यहाँ तक का देना है, इस उम्र के बच्चे को यहाँ तक का देना है, इस उम्र के बच्चे को यहाँ तक दें। उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली होती उल्टी आना, जी मितलाना, जी खराब हो जाना। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। अब लेखिका कहती ना पीते तो भी क्या फ़र्क पड़ना था, हम ठीक रहते। वो बदबू वाली दवाई, वो तेल हमने क्यों पिया। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। कितना फ़र्क आ गया है कि अब आपके एंजॉय करने के और हमारे एंजॉय करने के सब चीज़ें बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है। शहतूत, अब ये देखो खाने पीने की चीज़ें गिनवा रही कि पहले ये होता था अब ये हो गया, पहले ये था अब ये है। ठीक है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में, ये सब बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती, बहुत अच्छी लगती थी उन्हें। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, कि ब्राउन ब्रेड लेकर आएंगे। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। छोटी सी चढ़ाई चढ़ते और कहाँ पहुंच जाते, गिरजा मैदान। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर, जैसे ही नीचे उतरते तो मॉल पर पहुंच जाते सामान खरीदने। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। ये कहाँ की बातें कर रही हैं लेखिका, शिमला की। मन भावनी होती है, मन को बहाने वाली, बहुत अच्छी अच्छी पेस्ट्री रखी होती वहाँ और चॉकलेट, उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। अब आजकल क्या करते हैं, आप बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जिद लगा लेते हैं मुझे चॉकलेट चाहिए, तो पेरेंट्स हर रोज़ भी दे देते हैं। लेकिन उस टाइम क्या था, लेखिका का बताने का मतलब है कि हमारा हफ्ते में एक ही अलाउड थी, एक ही चॉकलेट मिलेगी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी या स्टॉक रहता, चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक मतलब इकट्ठी रहती मेरे पास। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। काफल फल हैं ये देखना, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी। कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। ये सब फल फ्रूट के नाम हैं ये। चेस्टरनट एक और गजब की चीज़, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। भाई कोई चेस्टनट को आग पर भूनते और फिर मुँह में डाल लेते उसे छीलकर। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, चूर्ण बनाते उनका और चूर्ण होता। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। निरा हाथ का कमाल मीन्स हाथ से बनाई गई है, तो इसमें हाथ का कमाल है, कोई मशीन का काम नहीं है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। वो फोल्ड करके कागज़ को ऐसे चना डालते हैं ना, तो वो सबको बनाना आता था।
कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। बुरकवाना तो उसके ऊपर छिड़काव करवाना। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।